हेलो एवरीवन। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के वर्बल क्वेश्चन में एक नए क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए। ठीक है, तो पिछले सवाल में हमने देखा कि अंश में से कुछ घटाया या जोड़ा जाता है, हर में से कुछ घटाया या जोड़ा जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में है कि अंश में से ही हर को घटाया या जोड़ा जा रहा है और हर में से ही अंश को घटाया या जोड़ा जा रहा है। नहीं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है वो एक्चुअल वे में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग मानने का काम करेंगे, एज्यूम करने का काम करेंगे, कंसिडर कि मानना क्या है, अंश को क्या मानना है और हर को क्या मानना है। ठीक है, जब भी वर्बल क्वेश्चन हो और चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण हो तो हमें स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि वो दो बात जरूर देगा। ठीक है, दो बात को लेके चलेंगे, एक को हम x या कोई भी चर मान लेंगे और दूसरे को y या नहीं तो कोई और चर या नहीं तो कोई और चर मान लेंगे। नहीं, चलिए तो अभी हम वही करेंगे। अभी अंश और हर की बात चल रही है इसलिए मानेंगे, माना माना। अगर आप लोग कंटिन्यूअसली मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पिछले वीडियो से इस वीडियो को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आसानी होगी, उम्मीद है। ठीक, तो लिखेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है, अगर हमें अंश और हर पता चल गया है तो भिन्न पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा y। इतना बात हम लोग अपने से एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे और आगे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में कहता है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, भिन्न का हर जो है उसके अंश में जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का हर क्या है, y है, तो उसके अंश में जोड़ देंगे तो x प्लस y हो जाएगा। और क्या कहा, आगे कहा कि उसका अंश हर में से घटा दिया जाए, उसका अंश हर में से घटा दिया जाए, तो हर में से क्या घटाएंगे, अंश को, तो y माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भिन्न जो है 11/3 हो जाता है, 11/3 हो जाता है, तो बराबर में लिख देंगे 11/3। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट से हमें ये बना, ये स्टेप बना और इस स्टेप से हम लोग कैलकुलेटिव वे में समीकरण बना लेंगे। तो देखिए गुना करते हैं, 3 गुने x तो 3x प्लस 3 गुने y तो प्लस 3y, अब बराबर में 11 गुने y तो 11y माइनस 11 गुने x तो 11x। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होंगे, बटा के दोनों तरफ जो भिन्न होता है उसके नीचे वाले से इसके ऊपर वाले को गुना और इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले को गुना किया जाता है। वही किए हैं, 11 से गुना किए तो ये हो गया और 3 से गुना किए तो ये हो गया। क्लियर है, अब कैलकुलेटिव वे में आते हैं। यहाँ देखते हैं, एक तरफ ले आओ तो 3x, ये 11x इधर प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 11x, ये प्लस में 3y है तो 3y, इधर 11y माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 11y, अब बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब जोड़ दो, 11 3 14x और 11 में से 3 घटा दो तो माइनस 8y बराबर में 0। ठीक है, अब देखना ये है कि ये किसी से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 2 से भाग लगा तो 0 ही रहेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, एक इक्वेशन तैयार हो गया, वो ये कि 7x माइनस 4y अब बराबर में 0। लिख देंगे 7x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, वह भिन्न ज्ञात करें यदि उसका अंश हर से 3 कम है, यदि उसका अंश हर से 3 कम है। तो कह रहा है अंश जो है सो हर से 3 कम है, तो अंश क्या हम माने हैं x, तो अंश x है तो हर क्या है y, अंश हम लिख दिए तो ये हर से 3 कम है, इसका मतलब है कि हर जो है 3 ज्यादा है, हर जो है 3 ज्यादा है तो दोनों बराबर तो नहीं होगा ना,
इसलिए -3 हम हर में कर दिए। तो x अंश बराबर, अंश का जितना वैल्यू हुआ उतना ही हर का वैल्यू हुआ, दोनों बराबर हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये भिन्न जैसा ही बनेगा। वो बोला है कि अंश जो है सो हर से 3 कम है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंश के बारे में जो बोला, दोनों के बारे में कंपेयर किया गया, तो अंश जितना है उससे 3 कम है, 3 ज्यादा है हर, तो मैंने हर को 3 कम कर दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि बराबर दिए बीच में इसीलिए। ठीक है, तो चलिए ये बराबर हो गया। अब एक जगह ले आओ, तो x माइनस वाई बराबर में -3, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 हुआ, तो समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि द्वारा, तो लिख देंगे विलोपन विधि द्वारा। समीकरण 1 तथा 2 से, लैंग्वेज लिखना थोड़ा अच्छा लगता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, समीकरण 1 हमारा है ये वाला, -7x - 4y बराबर 0। समीकरण 2 है। तो एक बात बताओ, चेंजिंग क्या करना है? चेंजिंग ये है कि यहाँ पे -4y है, यहाँ पे सिर्फ y है, -y है। तो इस समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो लिख देंगे जिसमें, हाँ यहाँ लैंग्वेज देना होगा, जिसमें समीकरण 2 को बराबर के दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, ये लैंग्वेज दे दीजिएगा। ठीक है, ओके। तो समीकरण 2 को हम 4 से जो गुना करेंगे, तो 4 गुना x तो हो जाएगा 4x, माइनस है तो माइनस, 4 गुने y तो 4y, आप बराबर 4 3 12 -12। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। साइन चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों इक्वल तो है, लेकिन हमें लोप करना है तो साइन चेंज करना होगा। तो इसका प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। ठीक है, ये माइनस में है तो ये भी हो जाएगा प्लस। 7 में से 4, ये सॉरी, ये और ये खत्म हो गया। ठीक है, तो लोप हो गया इसका। अब ये 7x और ये 4x माइनस में है, तो 7 में से 4 कर तो क्या जगह 3x। अब बराबर में ये 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा, तो 12 क्या, तो 3 से 3 चौके 12, तो x बराबर हो जाएगा 4। अब समीकरण 2 में, 1 या 2 में, किसी में भी, तो 2 में लिखते हैं क्योंकि समीकरण 2 हमारा इजी है, इसीलिए समीकरण 2 में x का मान, हाँ ये लैंग्वेज दे दीजिएगा जरूर। रखने पर, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। तो समीकरण 2 हमारा है x - y बराबर -3, x का मान हमारे पास है 4, -y बराबर में -3, तो -y बराबर हो जाएगा -3 - 4, तो -y हो जाएगा -4 -3 -7, ये 7 से y खत्म हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। अब लोग लिख लीजिएगा पिछली बार की तरह इस बार भी, अतः हल अंश बराबर x, तो x का मान, y बराबर, नहीं सॉरी, हर बराबर y, तो y का मान, और भिन्न x बट्टा y, तो उसका वैल्यू बट्टे में। तो भिन्न भी पता चल गया, अंश और हर दोनों पता चल गया। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है ये सवाल जो टर्म है वो सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू।